सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल। सो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है 10 ऐसे जेन्युइन रीजन जिससे आपको पता चल जाएगा कि जिससे आपको पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा कि जेई मेन और नीट पोस्टपोन होगा। इस वीडियो का मोटो आपको कॉन्फिडेंस फील कराना है और जेई मेन और नीट के बारे में ऐसे 10 फैक्ट्स मैं आपको बता दूं जिससे आप इतना श्योर हो सकते हैं कि जेई मेन और नीट पोस्टपोन होगा और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। तो जेई मेन और नीट पोस्टपोन होगा। आप मेरे इस स्टेटमेंट को इस वीडियो के माध्यम से जस्टिफाई कर सकते हैं। सो पहला रीजन, लॉकडाउन एक्सटेंशन एंड माइक्रो लॉकडाउन स्ट्रेटेजी इन डिफरेंट स्टेट्स। सो ये न्यूज़ है 25 जून की। मैं आपको बता दूं, इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग इंडिया में काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की सोची है। और माइक्रो लॉकडाउन क्या होता है ये बताता हूँ। माइक्रो लॉकडाउन के अकॉर्डिंग स्टेट्स के डिफरेंट प्लेसेस, काफ़ी जो मोस्ट अफेक्टेड प्लेस हैं कोविड-19 से, उन प्लेसेस को अंडर लॉकडाउन रखा जाता है। तो ऐसे ही कुछ स्टेट्स हैं, मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ। कुछ स्टेट्स हैं, मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, आप रीड कर लेना उसे। पहला स्टेट है तमिलनाडु। इसमें जितने भी यहाँ सिटीज़ हैं मेंशन किए गए हैं, ये अंडर लॉकडाउन रखे जाएंगे। हालांकि डेट फिक्स नहीं है, लेकिन ये लॉकडाउन के अंडर रखा गया है। कर्नाटक में भी ऐसे गवर्नमेंट ने थॉट निकाला है कि उन्हें लॉकडाउन करना चाहिए। महाराष्ट्र में 30 जून की तक की बात है, ये एक्सटेंड हो सकता है। मिजोरम में भी, और वेस्ट बंगाल में क्लियरली डिक्लेयर किया गया है कि जुलाई 31 तक ये अंडर कंटेनमेंट जोन यानी कि लॉकडाउन में रखा जाएगा। मेट्रो सर्विसेज विल बी रिमेन शट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वॉन्ट ओपन। यू कैन क्लियरली वॉच हियर। ये अलग से यहाँ मेंशन किया गया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वॉन्ट बी ओपन। एंड नाउ जस्ट थिंक फॉर ए सेकेंड कि सिटी ही अगर अंडर लॉकडाउन रहे तो जेई मेन और नीट के। सेकेंड रीजन, द कैंसिलेशन ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। This is the latest news, latest by 25th June, that CBSE pending CBSE class 10 and 12th exams are cancelled. Just think now, if situation उतना ही favorable होता, if the situation were really favorable, then why did CBSE cancel the exams? So इससे क्लियर पता चलता है कि जो आने वाले एग्जाम्स हैं वो भी पोस्टपोन हो जाएंगे। कैंसिल तो नहीं कह सकते, बिकॉज जेई मेन एंड नीट आर द बैकबोन ऑफ engineering and medical colleges. So these exams cannot be cancelled at all, but they will be postponed for sure. The third reason being the postponement of CTET exam. CTET exam जिसमें around 20 lakh students candidate appear कर रजिस्टर करते हैं, अराउंड 14 लाख कैंडिडेट अपीयर करते हैं। ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुकी है। यू कैन कंपेयर दिस एग्ज़ाम विथ नीट, जिसमें भी अराउंड 14 to 15 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। सो इफ दिस एग्ज़ाम कैन बी पोस्टपोन्ड, देन व्हाई शुडंट आवर नीट एंड जेईई मेन। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो ऑफिशियल नोटिस है, पब्लिक नोटिस है, इसमें आप यहाँ देख पाएंगे, इन्होंने लिखा है कि द नेक्स्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड व्हेन सिचुएशन इज मोर कंड्यूसिव फॉर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। यानी अकॉर्डिंग टू देम द एग्जामिनेशन इज नॉट द सिचुएशन इज not conducive to conduct exam. So if the situation is not conducive to conduct the exam for CTET, then how can you say that it is conducive for JEE Main and NEET to take place? The fourth reason being the postponement of MHT CET and Comet K exam. You can see the official circular here that MHT CET 2020 is postponed, and that for Comet K also. Comet K is also postponed to August. So in this official notice of Comet K, you can see that Comet K exam is postponed to August 1st, 2020. So in my opinion, JEE Main and NEET exams should not stand any exception to these rules. In short, they should also be postponed. So fifth reason being the increasing number of corona cases in India, and you can see that there is no effective
solution or remedy to this pandemic. Currently, by 26th of June, our country has around 470,000 cases or around 5 lakh cases of corona, of which 2.5 to 3 lakhs are active cases. So sixth news being that there is no news of opening of schools or colleges or any educational institute by coming 2 or 3 months, by coming next 2 months. So there is probably a more chance that JEE Main and NEET will be postponed. Seventh reason is that it is quite ironical to conduct JEE and NEET and not to conduct NCH-MCT JEE exam. You can see a huge difference in the number of candidates among these exams. NCH MCT, it has around 30,000 students uh, appear in this exam, while in JEE and NEET, lakhs of around 14 to 15 lakh. And if we combine JEE and NEET, then it will be 25 lakh students in total who appear for these exams. So you can conduct examination for 25 lakh student, but you cannot conduct exam for mere 30,000 student. So it is a really a ironical thing if the government conducts JEE and NEET. Eighth reason is a hint from IITs. According to a post in Quora, I read there that IITs are thinking to start new batch or session by January 2021. So this is a uh, quite understandable thing, that if they have decided to conduct the new batches from January 2021, so the other processes or JEE advanced exams should be by November, month of November, and that of JEE main and NEET should be completed by October month. So ninth reason is that there are various hotspot areas. There is still a problem related to transportation. So अगर हम देखें इस बारे में, तो कुछ areas like दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, इसमें काफ़ी ऐसे zones हैं जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं कोरोना के, एंड एट दैट प्लेसेस द सेंटर कैन नॉट बी एकोमोडेटेड. और टेंथ रीजन जो शायद सबसे बड़ा फैक्टर है कि अभी गवर्नमेंट साइलेंस, द साइलेंस ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट भी शायद अभी डिसीजन नहीं ले पा रही है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा थॉट्स तो जरूर होगा कि हेल्थ एग्ज़ाम से ज़्यादा बड़ा फैक्टर है और एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होना चाहिए उनके. शायद इसीलिए उन्होंने अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया. अदरवाइज अगर एग्ज़ाम कराना ही होता तो उन्होंने कब का ही नोटिस दे दिया होता कि एग्ज़ाम तो होगा, डोंट स्प्रेड दिस काइंड ऑफ रूमर्स, एग्ज़ाम विल टेक प्लेस फॉर श्योर. बट दे आर स्टिल गिविंग द फर्दर डेट्स, दैट इस डेट पर रिव्यू चेक किया जाएगा, इस डेट पर फिर से एक न्यू डेट्स और न्यू डिस्कशन फाइनल डिसीजन बताया जाएगा. सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग द थिंग्स इनटू कंसिडरेशन एंड दे विल थिंक फॉर द सिचुएशन कि सीटेट की एग्ज़ाम जस्ट होने ही वाली थी, 5 जुलाई को इसका डेट था, और जस्ट आई थिंक 10 दिन पहले, उससे 10 दिन पहले ही एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, सॉरी आई मीन पोस्टपोन हो गई. तो पता नहीं, लेकिन ये काफ़ी गलत हुआ उन लोगों के लिए. एक बात तो है, गवर्नमेंट को इस चीज़ पर स्टूडेंट से लाइव आकर डिस्कशन करना चाहिए. एटलीस्ट स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा स्ट्रेस्ड और टेंस्ड हैं ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए. दे शुड प्रोवाइड काउंसलिंग, दे शुड टेक दैट, दे आर नॉट थिंकिंग what the situation under which the students are going. So I think they should take these things under consideration of the situation, that after taking a mask, using a mask, sitting under 3 hours in the center, if someone sneezes तो शायद उस टाइम आपकी जान निकल जाए डर से कि पता नहीं वो कोविड-19 था या नहीं उसको. तो इस टाइप की सिचुएशंस हैं. सो इन सब चीज़ों को देखकर बाकी सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं. जेई और नीट पोस्टपोन होगी ही, लेकिन गवर्नमेंट को ये डिसीजन पहले ही सुना देना चाहिए, एटलीस्ट स्टूडेंट रिलैक्स हो जाए.